सोने से पहले और सुबह उठने के बाद क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उस समय हमारे माइंड का अल्फा स्टेट ऑन रहता है। इसलिए बहुत सारे लोग अपनी बुरी आदतों को छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि अब वो ऑटो पायलट हो चुका। तो अमीर बनना बोलो, यस मैं अमीर हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ अमीर होना। आप बोलो खुलकर मैं सक्सेसफुल हूँ, आप बोलो मैं फिट हूँ, मैं हेल्दी हूँ। पॉजिटिव चीज बोलने पे डरना क्यों? उसमें टैक्स थोड़ी लग रहा है, पैसे थोड़ी लग रहे हैं। अब मैं आपको 2 पावरफुल टेक्निक दे रहा हूँ जिससे आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को सही तरीके से प्रोग्राम कर पाओगे और वो सारी चीज अचीव कर पाओगे जो भी आप अपने लाइफ में चाहते हो। मान लो मैंने बोला एप्पल, आपके माइंड में क्या आया? APPLE लिखा हुआ आया या फिर एक एप्पल का फोटो आया? राधे कृष्ण आप सभी को। बचपन में हम सभी को सुपर हीरोज की मूवी देखना कितनी पसंद होती थी, जैसे सुपरमैन, स्पाइडरमैन, और अगर मैं इंडियन सबसे फेमस सुपर हीरो का नाम लूँ तो शक्तिमान। हम सभी को ये सुपर हीरोज इतने अच्छे क्यों लगते थे? क्योंकि इनके पास एक सुपर नेचुरल पावर होता था। बट क्या आपको पता है इनके जैसा ही आप सब भी एक सुपर हीरो हो, क्योंकि भगवान ने हम सभी को एक सुपर नेचुरल पावर दे करके इस धरती पे भेजा है। लेकिन मैक्सिमम लोगों को उस पावर के बारे में या तो पता नहीं है या तो ये नहीं पता उसका यूज कैसे करते हैं। तो उस पावर का नाम है दी सबकॉन्शियस माइंड। देखो, हमारे ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। तो हमारे माइंड की जितनी भी पावर है उसका सिर्फ 5% पावर होता है कॉन्शियस माइंड के पास, और बची हुई 95% पावर होती है वो सबकॉन्शियस माइंड के पास होती है। तो जो भी काम आप सोच समझ कर करते हो, फोकस के साथ करते हो, वो आप कॉन्शियस माइंड के साथ करते हो। जैसे मान लो आप एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम क्या होता है, आप बिल्कुल सोच समझ कर आंसर लिख रहे होते हो, वो आपका कॉन्शियस माइंड कर रहा होता है। या कोई भी चीज़ जब आप स्टार्टिंग में सीखते हो, जैसे स्विमिंग मान लो आप सीख रहे हो, आप बाइक चलाना सीख रहे हो, आप कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में जब सीखते हो वो आप कॉन्शियस माइंड के साथ करते हो। वहीं पे जो चीज़ें ऑटोमेटिक होती है, जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, यानी कि जो ऑटो पायलट पे होता है, उसे हमारा सब कॉन्शियस माइंड कर रहा होता है। जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जब स्टार्टिंग में बाइक या कार चलाना सीखते हो तो स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल होती है। हमें देखना पड़ता है कि भाई गियर कैसे चेंज करें, ब्रेक कैसे मारें, क्लच कहाँ पे है, एक एक चीज़ देखनी पड़ती है बाइक और कार में। लेकिन जब आप एक बार उसे सीख जाते हो, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है चलाने का और आप बार बार उसको चलाते रहते हो, तो एक ऐसा टाइम आता है कि फिर आप अपने ऑफिस से घर तक आ जाते हो, घर से ऑफिस तक चल जाते हो बाइक या कार ड्राइव करते हुए, और आपको पता भी नहीं चलता कि आपने कहाँ कहाँ गियर चेंज किया, कहाँ ब्रेक मारा। सब कुछ ऑटो पायलट मोड पे हो जाता है, क्योंकि अब वो आपके सब कॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा है। इससे ये पता चलता है कि जो चीज़ें आप हर दिन रिपीट कर रहे हो, जो चीज़ आप बार बार कर रहे हो, वो चीज़ें आपके कॉन्शियस माइंड से जाकर सब कॉन्शियस माइंड में चल जाता है और फिर वो चीज़ ऑटो पायलट हो जाता है। तो ऐसा हमारा ब्रेन क्यों करता है? वो करता है हमारे माइंड के एनर्जी को बचाने के लिए। जो चीज़ें आप अपने कॉन्शियस माइंड से करते हो, यानी कि सोच समझ कर करते हो, उससे हमारी माइंड की बहुत एनर्जी जाती है। तो माइंड, हमारा ब्रेन, उस एनर्जी को बचाने के लिए वो देखता है कि आप ये काम बार बार कर रहे हो, हर दिन कर रहे हो, तो इसे कॉन्शियस माइंड से उठाकर सब कॉन्शियस माइंड यानी कि ऑटो पायलट कर दो, जिससे कि हमारे ब्रेन की एनर्जी बच सके। अब ये सब कॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है। कैसे इतना पावरफुल है? ये हमें बार बार बचाता भी है। मान लीजिए आप अपनी उंगली कभी आग के अंदर डाले तो वो ऑटोमेटिक हट जाता है। क्या आप वहाँ पे सोच कर हटाते हो कि अरे भाई मेरी उंगली आग में चल गई, इसे हटाओ नहीं तो जल जाएगा? अगर आप इतना सोचोगे तब तक तो उंगली गई। तो वो कौन करता है? वो सब कॉन्शियस माइंड करता है। मान लीजिए आपको कभी करंट लगा तो वो झटके से हाथ हटता है, वो कितने स्पीड से हाथ हटती है। अगर उसे हम अपने कॉन्शियस माइंड से दिमाग लगा कर हटाते तब तक तो हम खत्म थे। तो वो झटके से किसने हटाया? हमारे सब कॉन्शियस माइंड में से बहुत पावर है। आपके बॉडी के अंदर जितनी भी चीजें हो रही हैं, चाहे वो आपका दिल का धड़कना हो, आप सांसें ले रहे हो, आपकी ब्लड की सर्कुलेशन हो रही हो, आपके खाने का डाइजेशन हो, एक एक चीज
आपको सब कॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल कर रहा है। तो सोचो इसमें कितना पावर है। आप जब सो जाते हो तो आपका कॉन्शियस माइंड सो जाता है आपके साथ, लेकिन ये सब कॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता है, क्योंकि अगर ये 2 मिनट के लिए भी सो जाए तो हम हमेशा के लिए सो जाएंगे, क्योंकि यही तो हमारे बॉडी के एक एक चीज को कंट्रोल कर रहा है, चाहे वो दिल का धड़कना है, किसी भी चीज का हो। तो सोचो अगर ये सो जाएगा तो हमारे बॉडी के अंदर का हर चीज सो जाएगा। तो ये कभी नहीं सोता, ये हमेशा काम कर रहा होता है। आप कुछ भी खाते हो, चाहे आप ब्रेड खाओ, रोटी खाओ, राइस खाओ, ये उसे ब्लड में कन्वर्ट कर देता है। तो सोचो इसमें कितनी पावर है। लेकिन प्रॉब्लम ये, भगवान ने हमें इतनी पावरफुल चीज तो दी, लेकिन उस पावरफुल चीज को यही नहीं पता कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। और दूसरा, हमें ये भी नहीं बताया कि हमें इसका यूज कैसे करना है। तो इन्हीं 2 प्रॉब्लम के कारण मैक्सिमम लोग अपने सब कॉन्शियस माइंड को अपने अगेंस्ट यूज कर रहे हैं, अपने अगेंस्ट रीप्रोग्राम कर रहे हैं। क्योंकि देखो, हमारे सब कॉन्शियस माइंड का मैंने आपको एक प्रॉपर्टीज बताई थी, जो भी हम हर दिन रिपीट कर रहे हैं वो कॉन्शियस माइंड से उठकर सब कॉन्शियस माइंड में चल जाता है और फिर वो ऑटो पायलट हो जाता है। और मैं दावे के साथ बोल देता हूँ 99% लोग हर दिन गलत चीजें ही रिपीट कर रहे हैं, जो उन्हें नहीं चाहिए वो वही कर रहे हैं, जिस कारण से गलत चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है। फिर आप वो चीजें कर रहे हो जो आपको नहीं करनी चाहिए, यानी कि आप बुरी आदतें आपके अंदर आ रही हैं। मैं इतने भरोसे के साथ कैसे बोल रहा हूँ कि आपका सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव रिप्रोग्राम है आपके अगेंस्ट। मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि देखो, हमारे जो ब्रेन की प्रॉपर्टी होती है वो होती है अवॉइड पेन एंड सीक प्लेजर, यानी कि इसे पेन नहीं चाहिए और इसे अभी के अभी प्लेजर चाहिए। यानी कि जो भी काम से आपको अभी के अभी पेन मिल रहा है उसे ये अवॉइड करेगा, और जिससे अभी के अभी मजे मिल रही है, भले वो आगे चल के उससे आपको दर्द मिले, आपकी जीवन खराब हो जाए, इससे उसको कोई लेना देना नहीं। अगर अभी के अभी उससे मजा मिल रही है तो इसे वो चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जिम जाने से क्या मजा मिल रही है? अभी नहीं, पेन मिल रही है, बॉडी में पेन होता है, मेहनत लगता है, डिसिप्लिन होता है, इसीलिए हमारा ब्रेन भागता है। भले जब आपकी बॉडी बन जाए, आप अच्छे दिखोगे तो वो प्लेजर मिलेगी, लेकिन वो प्लेजर सालों बाद की है, और ब्रेन सालों बाद का प्लेजर को नहीं देखता है, इसे अभी के अभी प्लेजर चाहिए। वही दूसरे तरफ जंक फूड खाना, इससे अभी के अभी हमें टेस्ट मिल रहा है, इससे अभी के अभी हमें प्लेजर मिल रही है, क्योंकि ये टेस्टी होता है तो वो एक प्लेजर हुआ। भले इसे खाने से हमारा हेल्थ खराब हो जाए, लेकिन वो बाद का पेन है, वो ये बाद का पेन नहीं देखता, इसे अभी के अभी जो चाहिए। इसलिए जंक फूड ज्यादातर लोग खाना प्रेफर करते हैं, वो जंक फूड नहीं छोड़ पाते हैं लोग। दूसरा एग्जाम्पल, पढ़ाई करना एक तरफ है, दूसरी तरफ है वीडियो गेम खेलना। पढ़ाई करने में क्या है? पेन मिल रही है, अगर हम अभी पढ़ेंगे इसमें क्या मजा है? कुछ नहीं, पेन मिल रहा है। प्लेजर तब मिलेगा जब आप उसमें अच्छा आपके रिजल्ट आएंगे, तो वो आगे की बात है, और हमारा ब्रेन आगे का नहीं सोचता, इसे अभी चाहिए। वही दूसरी तरफ है वीडियो गेम खेलना, अभी खेलोगे आपको अभी मजा आने लगेगा, इसलिए लोग वीडियो गेम की तरफ जाते हैं। तीसरा, रील को स्क्रॉल करना है, फिर जितने भी शॉर्ट कंटेंट हैं उसमें कितना मजा आता है, तुरंत प्लेजर मिलती है, इसलिए ये सब इतनी चल रही है, क्योंकि हमारे ब्रेन को सिर्फ तुरंत प्लेजर मिल रहा है। तो इस कारण से ही लोग जानते हुए भी कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, ये गलत हैबिट है, उसको छोड़ नहीं पाते और उसको बार बार रिपीट करने लगते हैं, क्योंकि ये हमारे ब्रेन का प्रॉपर्टी है। और इस कारण से मैक्सिमम लोग हर दिन वो चीजें कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, गलत हैबिट को रिपीट कर रहे हैं उस प्लेजर के कारण, जिस कारण से वो चीजें अब आपके सब कॉन्शियस माइंड में जा चुका है। और जैसे ही वो सब कॉन्शियस माइंड में चल गया, फिर अब आप कुछ नहीं कर सकते, वो ऑटो पायलट मोड पे चल जाएगा, यानी कि अब आप नहीं भी चाहोगे तो भी अब आप करोगे। इसलिए बहुत सारे लोग अपनी बुरी आदतों को छोड़ नहीं पाते, क्योंकि वो ऑटो पायलट हो चुका है, उनके सब कॉन्शियस माइंड में जा चुका है। हमें अपने सब कॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा, ऐसे रीप्रोग्राम करना पड़ेगा कि ये खुद हमारी हेल्प करे हमारे ड्रीम को अचीव करने के लिए। अभी क्या ये हमारे अगेंस्ट वर्क कर रहा है, या फिर हम बोल सकते कि हमने ही अनजाने में से अपने अगेंस्ट काम करवा रहे, अब हमें से अपने साथ लेना है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। तो अपने सब कॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए जो सबसे पहला पॉइंट है वो है, जो भी आप देख रहे हो, जो भी आप बोल रहे हो, जो भी आप सुन रहे हो, उसे चेंज करो और अच्छा बोलो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो। इसका मतलब क्या है? आप कैसा कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हो, आप क्या देख रहे हो, आप यूट्यूब पे क्या देखते हो, क्या आप ऐसे ही कुछ भी टाइम पास के लिए देख रहे हो, क्या आप दिन भर रील्स को स्क्रॉल कर रहे हो? तो जो रिपीटेडली आप देख रहे हो वो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है। अपने कंटेंट को चेंज करो, अच्छी वीडियोस देखो, अच्छे पॉडकास्ट देखो,
जैसे आप ये वीडियो भी देख रहे हो तो ये भी एक लर्निंग वीडियो, यहाँ से भी आपको नॉलेज मिल रही है। तो ऐसे ही लर्निंग वाली वीडियो देखो ताकि वो अच्छी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाए। दूसरा, आप क्या बोल रहे हो बार बार, क्या बार बार ये बोलते हो कि मैं कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता हूँ, मैं अमीर नहीं बन सकता हूँ, मैं हेल्दी नहीं हूँ। तो अगर आप ये चीज़ें बार बार बोलोगे तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, और एक बार वो चल गया तो फिर वो सच होने लगेगी आपकी लाइफ में। तो आज से एक प्रण लो, वो चीजें नहीं बोलना है जो मैं नहीं चाहता हूँ। मैक्सिमम लोग जो नहीं चाहते वही बोलते हैं। जैसे मान लो उन्हें बीमार नहीं होना, तो लोग क्या बोलेंगे, कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं। उन्हें अमीर बनना, उन्हें गरीब नहीं रहना, तो वो क्या बोलेंगे, मैं अमीर नहीं बन सकता हूँ। उन्हें एग्जाम में फर्स्ट रैंक करना, लेकिन क्या बोलते हैं, मैं कभी भी फर्स्ट रैंक नहीं कर सकता हूँ। जो उन्हें नहीं चाहिए आप वही बोल रहे हो। इस कारण से वही आपकी लाइफ में होता है जो आपको नहीं चाहिए। केवल वही चीज बोलो जो आपको चाहिए। आपको अमीर बनना, बोलो यस मैं अमीर हूं, मैं डिजर्व करता हूं अमीर होना। आप बोलो खुलकर मैं सक्सेसफुल हूं। आप बोलो मैं फिट हूं, मैं हेल्दी हूं। पॉजिटिव चीज बोलने पे डरना क्यों, उसमें टैक्स थोड़ी लग रहा है, पैसे थोड़ी लग रहे हैं। अच्छी चीज रिपीटेडली बोलो ताकि वो आपका सबकॉन्शियस माइंड में जा सके। तीसरा है, आप क्या सुन रहे हो, आपके आसपास के लोग आपसे क्या बातें कर रहे हैं। देखो, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, जैसे मैं भी हूं, तो मैक्सिमम लोग वही चीज सुन रहे होंगे जो उन्हें नहीं सुनना चाहिए। जैसे कि जितनी चादर है उतनी ही पैर पसारो, पैसे कमाना बहुत मुश्किल वाले काम है, अमीर लोग खराब होते हैं। आप ऐसे ही चीजें सुन रहे होंगे। तो जब ये आप बार बार सुन रहे हो तो वही तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। फिर आपको वही लगेगा कि यस अमीर बनना मुश्किल है, अमीर लोग खराब होते, तो फिर आप कैसे अमीर बनोगे। तो आपको अच्छी चीजें सुननी पड़ेंगी। अच्छी चीज सुनो। आजकल सॉन्ग भी ऐसे वैसे निकल आए हैं, हमें नहीं पता, हम कुछ भी सॉन्ग मजे के लिए सुन लेते हैं, लेकिन हमें नहीं पता वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है। तो इस पे भी ध्यान दो और अच्छी चीज़ें सुनना स्टार्ट करो, अच्छे ऑडियो बुक्स सुनो। अब हमने चेंज कर दिया, अच्छी चीज़ हमने देखना स्टार्ट कर दिया, अच्छा बोलना स्टार्ट कर दिया, अच्छा सुनना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे आप अच्छी खासे गेम जीत जाओगे, लेकिन ये आपको करना है, एक दिन में नहीं होगा, ये आपको कंटिन्यूअस करना पड़ेगा, इसको आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। अब मैं आपको 2 पावरफुल टेक्निक दे रहा हूँ जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से रीप्रोग्राम कर पाओगे और वो सारी चीज अचीव कर पाओगे जो भी आप अपने लाइफ में चाहते हो। पहला टेक्निक है एफर्मेशंस। तो ये एफर्मेशंस क्या होता है, तो देखो एफर्मेशंस कुछ नहीं होता। एफर्मेशंस वो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है। जो भी आपको चाहिए उसका एक पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाओ। इस तरीके से बनाओ जैसे आपने उसे ऑलरेडी अचीव कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको महीने के 5 लाख रुपए कमाने हैं, तो आपके स्टेटमेंट कुछ ऐसे होंगे। सबसे पहले आपको थैंक यू गॉड लगाना ही है। आपको लगाना है थैंक यू गॉड, मैं बहुत खुश हूँ, मैं महीने का 5 लाख रुपए कमा रहा हूँ। आपको ऐसे लिखना है जैसे आपने उसे अचीव कर लिया है। मान लो आपको एग्जाम में फर्स्ट रैंक अचीव करना है, तो आप उसके लिए कैसे लिखोगे, थैंक यू गॉड, मैं बहुत खुश हूँ, मैंने फाइनली एग्जाम में फर्स्ट रैंक अचीव कर लिया है। तो आपके ऐसे जितने भी सपने हैं उसके आप एफर्मेशन बना लो। उसे रोज सोने से पहले बोलो और सुबह उठने के बाद बोलो। आप चाहो तो उसे रिकॉर्ड भी कर सकते हो अपने आवाज में और उसे सोने से पहले जरूर सुनो। मैं सोने से पहले और सुबह उठने के बाद क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उस समय हमारे माइंड का अल्फा स्टेट ऑन रहता है। अब ये अल्फा स्टेट क्या होती है, देखो हमारे माइंड के बहुत सारे स्टेट होते हैं। अल्फा स्टेट होते हैं, थीटा स्टेट होते हैं, गामा, डेल्टा से बहुत सारे स्टेट होते हैं। इस पर मैं डीपली नहीं जाऊंगा, इसको मैं कभी और किसी दूसरे वीडियो में सिखाऊंगा। लेकिन आप ये मान लो अल्फा एंड थीटा स्टेट वो ऐसा स्टेट होता है जिसमें आपका कॉन्शियस माइंड सोया हुआ होता है और सब कॉन्शियस माइंड जागा हुआ होता है। तो इस टाइम में आपके सब कॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना बहुत आसान होता है, क्योंकि इस टाइम आप जो भी बोलते हो वो आपके सब कॉन्शियस माइंड में बहुत आसानी से चल जाती है। तो सोने से पहले यही अल्फा और थीटा स्टेट ऑन रहता है, और उठने के बाद भी जब हम जस्ट सो के उठते हैं उस समय अल्फा स्टेट ऑन होता है। तो उस समय हमारा कॉन्शियस माइंड लगभग सोया रहता है, सब कॉन्शियस माइंड जागा रहता है। तो अगर इस समय आप वो एफर्मेशन बोलते हो या फिर जो आपने रिकॉर्ड किया उसे सुनते हो, तो सब कॉन्शियस माइंड में बहुत आसानी से जाती है वो चीजें, जिस कारण से जल्दी सब कॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम होता है। लेकिन मान लो आपको नॉर्मली दिन में कहीं मन कर जाए एफर्मेशन बोलने का, तो उस समय मुश्किल है, क्योंकि उस समय आपका कॉन्शियस माइंड जागा हुआ होता है। अगर कॉन्शियस माइंड जागा हुआ तो इतनी आसानी से सब कॉन्शियस माइंड तक वो बात नहीं पहुंचती है। कॉन्शियस माइंड को वहीं पर रोक देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बोलो मैं 5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, आप भरोसा नहीं कर पाओगे, अंदर से आ जाएगा कहाँ 5 लाख कमा रहा है, जो तुम 1,000 भी नहीं कमा रहे हो, 5 लाख तो दूर की बात है।
ऐसे ऐसे बात अंदर से आती है। वो कौन कर रहा होता है? कॉन्शियस माइंड कर रहा होता है। लेकिन इसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ कि आप दिन में भी अल्फा स्टेट को ऑन कर सकते हो अपने माइंड का, और कॉन्शियस माइंड को सुला कर सब कॉन्शियस माइंड को जगा सकते हो। कैसे? आपको अफर्मेशन रात में सोने से पहले और दिन में उठने के बाद तो करना ही है। उसके अलावा जब भी आपका मन करे तो आपको क्या करना है, आप 5 मिनट के लिए डीप ब्रीथिंग का प्रैक्टिस कर लो। यानी कि आपको आपने कोई गहरी सांस लेनी है 5 सेकंड तक, फिर उसे 5 सेकंड तक होल्ड करो, फिर उसे 5 सेकंड तक छोड़ो। ये आप 5 मिनट तक करो। जब ये करोगे तो आपका माइंड एक रिलैक्स मोड में चल जाएगा, और जैसे ही आप एक रिलैक्स मोड पे गए आपका अल्फा स्टेट ऑन हो जाएगा, यानी कि आपका कॉन्शियस माइंड लगभग आधा सो जाएगा। फिर आप खुद से अफर्मेशन बोलो, फिर देखना आपकी माइंड कितनी जल्दी रीप्रोग्राम होगी। दूसरा जो बहुत पावरफुल टेक्निक है वो है विजुअलाइजेशन, यानी कि अपने गोल को आपको विजुअलाइज करनी है। ऐसे विजुअलाइज करनी है जैसे कि आपने उसे ऑलरेडी अचीव कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके गोल थे आपको 5 लाख रुपए कमाने मंथ, तो आपको ऐसे विजुअलाइज करना है कि आप उसे ऑलरेडी अचीव कर चुके, आप ऑलरेडी महीने के 5 लाख रुपए अर्न कर रहे हो। अब उसको कमाने के बाद आप क्या क्या करोगे? आप अपने फैमिली के साथ कहाँ कहाँ ट्रिप पे जाओगे, क्या क्या गिफ्ट लोगे अपने पेरेंट्स के लिए, आप क्या नई गाड़ी खरीदोगे, आप जो भी करोगे वो सब को विजुअलाइज करनी है बिल्कुल प्रॉपर फीलिंग के साथ। विजुअलाइजेशन इतनी पावरफुल क्यों, इसका मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो मैंने बोला एप्पल, आपके माइंड में क्या आया? APPLE लिखा हुआ आया या फिर एक एप्पल का फोटो आया? जाहिर सी बात है सभी के मन में एप्पल का फोटो आया होगा। से मैं बोलता हूँ डॉग, तो आपके मन में क्या आया? डॉग का फोटो आया या फिर DOG डॉग लिखा हुआ आया? डॉग का फोटो आया होगा। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा ब्रेन पिक्चर्स को समझता है, वर्ड्स को नहीं। तो अगर आप विजुअलाइज करते हो, पिक्चर फॉर्म में अपने ड्रीम को देखते हो, तो वो आपके सब कॉन्शियस माइंड में बहुत आसानी से जाता है। और सेम इसे भी आपको सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले जरूर करना है, क्योंकि उस समय हमारा अल्फा स्टेट ऑन होता है, हमारा सब कॉन्शियस माइंड जागा हुआ रहता है और कॉन्शियस माइंड सोया हुआ रहता है। और नॉर्मली दिन में करना हो तो पहले वही 5 मिनट तक डीप ब्रीथ कर लो, माइंड को अल्फा स्टेट तक ले जाओ, फिर विजुअलाइज करो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, काफ़ी कुछ आपको इस वीडियो से सीखने को मिला हो। तो वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और अभी बहुत कुछ हमारे पास है आपको सिखाने के लिए, ये तो बस स्टार्ट है अभी। लेकिन पहले इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करो, इसलिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिससे वो भी कुछ सीख सके और आगे लाइफ में बढ़ सके। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जरूर बताना आपको इस वीडियो का कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा, जिसमें आपको मज़ा आया। बाकी सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।